शहरनामा.com में आप सबका स्वागत, इस्तकबाल, खैर मकदम है। आज हम लखनऊ के कुछ खाने के जो मरकज़ और गढ़ हैं उनके बारे में हमारे मशहूर पत्रकार प्रदीप कपूर साहब से बात करेंगे। प्रदीप कपूर साहब का इस सिलसिले में बहुत तजुर्बा है और वो लखनऊ के खानों और लखनऊ के खाने के जो रेस्टोरेंट हैं, खास करके नॉनवेज, उसके बारे में काफ़ी जानते हैं। उस पर वो लिखते भी रहते हैं। प्रदीप कपूर साहब, स्वागत है आपका। आज हम आपसे बात करेंगे कि लखनऊ के जो मुख्तलिफ महल्ले हैं, जिसमें रहीम, टुंडे, मुबीन, इदरीस वगैरह के आपने खाने खाए हैं और आप बहुत दिलचस्पी रही है इन सब चीज़ों से। तो क्या वजह है कि आपको इन दिलचस्पी पैदा हुई इन खास खानों से और इन जगहों से? कुछ बताइए, अपने कुछ तजुर्बे शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। ये खाने का, लखनऊ के खाने का जो शौक है, ये अपने वालिद मरहूम सहाफ़ी बिशन कपूर साहब से मैंने लिया है, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा शौक था और उन्हीं के साथ बचपन में जो है वो हम तमाम ये टुंडे और तमाम जगह जाते रहे। और एक बात और हुई हमारे साथ कि हम जहाँ पे रहते हैं, हमारे घर के ऊपर बेगम साजिद अली खां, जो कि नवाब रामपुर की रिश्तेदार थी, वो रहती थी। तो क्या होता था कि वो एक तो उनके घर से बराबर खाना बन के उनके बहुत बढ़िया खानसामा हुआ करते थे और बहुत बढ़िया खाना उनके यहाँ बनता था, तो वो हमारे यहाँ आ जाता था। और संडे के दिन चौक से जो नाहरी कुलचा आता था रहीम के यहाँ से, नाश्तेदान में हमारे घर का भी शेयर होता था। तो इस नाते बचपन से इस तरह के खाने का जो एक्सपोजर हो गया, जो शुरू से खाने का एक माहौल बन गया, उसके बाद खुद ब खुद हम जो है जगह जाते रहे। अब आप देखिए कि टुंडे की दुकान है चौक में, जहां पिछले करीब 50 साल से हम जा रहे हैं और वहां पर हमने वो तामचीनी की प्लेट हुआ करती थी और बहुत शुरुआत के दौर थे टुंडे के, उस दौर में भी हमने खाया है वहां पर। और खास बात ये रही साहब, आपका आपका हाथ मोबाइल फोन पर आ रहा है लेंस के सामने, जरा सा इसका ध्यान रखिए और हमारी तरफ देख के जरा सा बात कीजिए जी। नहीं बिल्कुल। तो खास बात ये रही कि मुझे, चाहे वो साहित्य की हो, चाहे फिल्म की हो, चाहे वो पत्रकारिता हो, तमाम बड़े लोग जो लखनऊ शहर आते थे, उनकी एक ही ख्वाहिश होती थी कि साहब टुंडे क्या जाना है। तो मैं अपने को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं चौक में टुंडे की दुकान पर, चाहे वो कैफी आजमी के साथ, अली सरदार जाफरी के साथ, हसन कमाल के साथ, नौशाद साहब के साथ, और पत्रकारिता में अगर आप नाम लीजिए तो तमाम बड़े बड़े लोग जो हैं उन सब के साथ जाते रहे हैं। थिएटर के जो लोग आते रहे उनके साथ जाते रहे हैं। तो इन सब के साथ वहां पर जाना, सिर्फ खाना ही नहीं, खाने के साथ बैठ के बातचीत और तमाम तरह के एक्सपीरियंसेस वो सब हुए। और यहाँ तक कि दिलीप कुमार साहब के साथ जो लखनऊ शहर में मुझे वक्त गुजारने का मौका मिला, तो दिलीप कुमार साहब ने भी कहा कि भाई जब भी मैं लखनऊ आता हूँ तो टुंडे के कबाब जरूर मैं खाता हूँ और कुछ बांध के भी ले जाता हूँ। ये अपना जुनून फिल्म जिन्होंने बनाई थी, लखनऊ में बहुत लंबे समय तक रहे थे, अपना श्याम बेनेगल साहब। जब अतुल तिवारी हमारे दोस्त हैं, फिल्मों में जो लिखते भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं, उनके वालिद के प्रोग्राम में लखनऊ आए तो बम्बई से ही मैसेज आ गया कि हमको भाई जुनून टुंडे के यहाँ जरूर जाना है। तो फिर जब हम टुंडे के यहाँ गए तो वहाँ पर बहुत सब लोग खुश हो गए अपना श्याम बेनेगल जी को देखकर। और श्याम बेनेगल जी जिस जमाने में जुनून की शूटिंग कर रहे थे, उस जमाने में जाहिर बात है टुंडे क्या गए होंगे, तब से एक बहुत बड़ा गैप हो गया था लखनऊ शहर में। और हम अतुल तिवारी और तमाम लोग जब टुंडे के यहाँ गए तो वो लोग बहुत खुश हो गए श्याम बेनेगल साहब को देख के, जो खातिर की और जिस तरीके से उन्होंने खिलाया, उसकी बात ही कुछ और है। तो तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ मुझे याद है कि ए के हंगल साहब लखनऊ शहर में, वो क्या कहते हैं, इस इप्टा के 50 साला जलसे का इनॉग्रेट करने के लिए आए थे और वो कहीं गेस्ट हाउस में ठहरे थे। मेरे को कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में मिल गए, बोले कि यार उस गेस्ट हाउस का खाना खाते 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 मैं थक गया। अरे तो मैंने कहा फिर क्या बात है, टुंडे का चलते हैं। तो मालूम पड़ा कि साहब श्याम बेनेगल साहब जो, और ये अपना ए के हंगल साहब जो है वो टुंडे क्या मेरे साथ चल दिए। इसी तरह से लखनऊ शहर में एक बार जो है वो कैफी आजमी का जलसा होने वाला था और ताज में क्लास 7 में ठहरे हुए थे। जावेद अख्तर और हसन कमाल
जब खाने की बात आई तो ये हुआ कि भाई टुंडे के चलते हैं शहर में, फिर किसी और को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे एक मुकाम है कि टुंडे के ही जाना है। तो जाहिर बात है कि पिछले 50 साल से जो टुंडे के यहाँ जा जाकर हम लोगों की जो एक आदत बन गई, और जाहिर बात है कि जो बाहर से आते हैं उनके साथ जाने का भी मौका मिला, तो उसके खाने की बात ही कुछ और है। इसी तरह से हम आपको बताएं कि रहीम के यहाँ भी हम लोग जो है उस जैसे कुलचे नहारी का कोई मुकाबला नहीं है, और खासतौर से रहीम के जो कुलचे बनते हैं वो उसका मुकाबला तो लखनऊ क्या कहीं बाहर भी नहीं होगा। बाहर के लोग भी आते हैं तो नहारी के साथ उस कुलचे को खाने जरूर जाते हैं। और वहां भी आप देखिए कि अच्युत पटवर्धन, जो कि वो क्या कहते हैं चित पावन ब्राह्मण है, और उन्होंने एक फिल्म बनाई थी राम के नाम, उसकी जब यहाँ पे फिल्म लेके आए, रात में हम डॉक्टर रमेश दीक्षित के घर पे बैठे हुए थे, अतुल तिवारी थे, तमाम लोग थे, लेकिन बात बनी कि अगली सुबह जो है वो रहीम का चलना है। तो अब आप देखिए कि मेरे को छोड़ के तो सारे ब्राह्मण थे, सब के सब जो है रहीम का चले गए। अतुल तिवारी की बहन, और रमेश दीक्षित उनकी पत्नी, सब के सब। और वहां पे जो है वो कुलचे नहारी हम लोगों ने खाए। वहां भी लोग बाग सब हम लोगों को देख रहे थे कि भाई किस किस तरह के लोग जो हैं वो सुबह कुलचे नहारी खाने आते हैं। तो रहीम के अभी जो है बहुत हम लोगों को जाने का मौका मिला और ये बताइए खाना खाया गया। आपके जब टुंडे के आप जाते थे, कब से आपने जाना शुरू किया? उस जमाने में कबाब और पराठे के दाम क्या होंगे जिस जमाने से आप जा रहे थे? अरे आप समझते, हमें लग रहा था कि बिल्कुल सतयुग आया हुआ है कि टुंडे कबाब के जब हम लोगों ने पेमेंट किया है तो मालूम पड़ा वो 10 रुपए या 15 रुपए या कुछ इस तरह का था। तो लग रहा था 10-15 रुपए में पूरा पेट भर गया, खाना खा लिया हम लोगों ने। तो बिल्कुल वो सतयुग का ही लग रहा था कि इतना सस्ता खाना जो है मिल रहा है। तो टुंडे में भी हम लोगों ने तमाम उस जमाने से लेके अब में जो है वो बहुत से चेंजेस देखे, बहुत से लोग जो है बढ़ गए हैं, किस तरीके के बैठने का अरेंजमेंट था, काफी तब्दीली आ गई है। इस तरह से रही में भी जो है बहुत तब्दीली आई बैठने में और वहाँ के माहौल में। तो और हमारा तो खैर ये भी रहा है कि आपके साथ और तमाम लोगों के साथ रमजान के दौरान भी जो है रात में हम लोग जो है वो कुलचे नहारी खाने के लिए रहीम क्या जा रहे हैं, अकबरी गेट का पूरा मंजर देख रहे हैं। वो मौका भी है कि घूम घूम के खा रहे हैं, कहीं टुंडे क्या जा रहे हैं, रहीम क्या जा रहे हैं, क्या क्या जा रहे हैं। तो रमजान के दौरान रात में जो एक लखनऊ, पुराने लखनऊ का जो एक माहौल होता है उसको देखने का वो भी एक मौका मिला, और आप सबके साथ खाने का मौका मिला। तो इस तरह से अब आप बताएं आपको कि हम आलमगीर है, अब आलमगीर में हम बराबर जाते रहे, वहाँ का बंदोबस्त बहुत अच्छा है, बाकी भी सामान नजीराबाद में। बहुत अच्छे हैं। नजीराबाद में जी। अब आलमगीर जिस जमाने में कैफी आजमी लखनऊ शहर में मेडिकल कॉलेज में एडमिट थे, तो उनकी कुटिया में भी जो है वो रोज शाम को दावतें होती थी, तरह तरह का खाना आता था। जब कैफी आजमी साहब ठीक हो गए तो आलमगीर के मालिक ने, उनका नाम था रशीद मियाँ, तो रशीद मियाँ ने जो है एक दावत करी कैफी आजमी के लिए। तो आप समझे कि उस दावत में आलमगीर ने को पूरा धोया गया, साफ किया गया कि भाई आज कैफी आजमी और उनका परिवार आने वाला है। तो कैफी आजमी साहब थे, शौकत आजमी थी, उनकी बेटी शबाना आजमी थी, और इधर हमारा परिवार था। हम लोग गए और कितनी मोहब्बत से, कितनी खलूसियत से रशीद मियाँ ने जो है वहाँ पे खास तौर से हम लोगों को खाना खिलाया। और कोई और उस दिन जो है उन्होंने किसी को एंटरटेन नहीं किया, सिर्फ कैफी आजमी की फैमिली और हमारी फैमिली थी। और वो खाना जो मोहब्बत रशीद मियाँ ने दिखाई थी और जिस तरह का खाने का स्वाद था वो आज भी ताजा है। तो बराबर आलमगीर भी हम लोग जाते रहे हैं। इसी तरह से मेरे घर के पास एक मुकीम रेस्टोरेंट है जिसका नाम पहले सलाम हुआ करता था, और सलाम के जो है वो बन क्या कहते हैं बन कबाब बहुत मशहूर हुआ करते थे, दूर दूर से शहर के लोग जो है वो यहाँ पर आया करते थे। बाद में फिर वो मुकीम भाई जो हमारे दोस्त क्या कहते हैं अतुल अंजान साहब के साथ नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे, उन्होंने जो है फिर जब टेक ओवर किया और इसको जो है बहुत बेहतर तरीके का बनाया, तो हजरतगंज में ठीक बैंक ऑफ इंडिया के सामने कोने पे एक अच्छा साज सज्जा के साथ एक रेस्टोरेंट, जिसका कि खाना बहुत ही बढ़िया। तो उस दौर में हम लोगों ने कायदा वहां पर वो खाना भी खाते थे, बैठते थे, चाय की दौर भी लगते थे, तमाम दोस्त लोग, खासतौर से 11 से 1 दोस्तों की महफिल लगती थी। वो दौर वो था कि जो हम लोग सब यूनिवर्सिटी से निकल चुके थे और तमाम लोग, मैं तो खैर पायनियर में चला गया था, लेकिन बहुत से लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे, तो आपस में मिलने जुलने का जो एक सिलसिला था वो मुकीम था। तो मुकीम में जो 11 से 1 चाय कॉफी का दौर या दोपहर में खाना खाने का दौर,
अच्छा, हमारे चूंकि घर के पास था, मुकीम भाई से संबंध थे, तो वहां से खानसामा आता था हमारे यहाँ से कच्चा पपीता लेने के लिए, मीट को गलाने के लिए। तो हम भी जब मुकीम भाई के यहाँ जाते थे तो पूछ रहे थे भाई आज क्या बना है अच्छा, और क्या चीज ली जा सकती है, तो वो बता देते कि आज स्पेशल डिश ये है। तो हम वो डिश ले आते थे बगैर कुछ, कि भाई इतना एतबार तो था ही मुकीम भाई के, जो देंगे वो बहुत बढ़िया होगा। तो मुकीम भाई का भी जो है रेस्टोरेंट एक जमाने में, अब तो खैर फिर और ये आपको मुबीन, इदरीस, इदरीस की क्या क्या मिलता है और क्या आपने खाया और कैसा लगा आपको? हेलो हेलो। तो हम इदरीस लोग क्या है? तमाम लोग, इदरीस जी, हेलो, हमारी आवाज आ रही है प्रदीप साहब? हेलो। दोपहर में खास तौर से हम लोग जब जाते, तो वहाँ का जो चार मीनार का जो मालिक है वो बाकायदा खड़ा हो जाता हम लोगों को देख के, तो हम लोग यही कहते थे कि भाई ताजा क्या आया है, जो आया है वो खिला दो। तो वो बराबर बहुत खड़ा होके हम लोगों को इस तरह से खाना खिलाता। और दोपहर की हम लोगों की जो महफिल है, खासतौर से अतुल अंजान और रमेश दीक्षित के साथ, और साथ में ये अपना अथर, राशिद और इमरान भी जुड़ जाते थे। तो ये हम लोग सब पूरी मंडली वहाँ पे बराबर चार मीनार में खाती रही। चार देखिए मीनार शहर का में सबसे जो अच्छी शहर, चार मीनार का जो पहला नाम था वो था हुसैनी, उसके अच्छा, बाद वो हुआ शीश महल, शीश जी, महल के बाद हुआ फिर चार मीनार। अब हाँ लेकिन अब हाँ जो हाँ चार हाँ। मीनार है इसने काफी तरक्की की और बहुत ही ग्रेनाइट और मार्बल और एयर कंडीशन है वो। तो खाने का जो मियार है और स्टैंडर्ड है वो कैसा है चार मीनार का? नहीं, खाना बहुत अच्छा है। मैं तो आपको बता दूं कि चार मीनार की बात कहाँ से आई, कि मेरे वालिद और उनके वो दोस्त एस एम जाफर साहब और शेख अली रजा, ये तीन लोग 2-3 महीने में प्रोग्राम बनाते थे। ये उस जमाने में जो भी नाम रहा हो, चार मीनार या हुसैनी या जो भी आपने कहा, ये बात आज से करीब एक 55-60 साल पहले की है, कि ये सब अच्छा, लोग जाया हुसैनी होगा, करते थे। हुसैनी नाम था हाँ, उस जमाने का। हुसैनी नाम होगा। तो उस दौर में शेख अली रजा, एस एम जाफर साहब और मेरे वालिद, तीनों लोगों का एक प्रोग्राम बनता था दोपहर में वहाँ खाना खाने का। लौट के आके ये लोग बहुत तारीफ करते थे कि भाई बहुत बढ़िया खाना खाया। तो वो सिलसिला जाहिर बात है कि हमने टेस्ट उन्हीं से इनहेरिट किया, और सिलसिला हो गया कि भाई चार मीनार जाने लगे। रही बात इदरीस की, तो देखिए मेरा आज भी मानना है कि शहर में सबसे अच्छी बिरयानी अगर कहीं मिलती है तो इदरीस की होती है। भले ही वो जगह ऐसी ना हो कि जहाँ खड़े होकर आप खाना पसंद करें, लेकिन उस हम्म। बिरयानी का स्वाद इतना बढ़िया होता है कि उसके हाँ। मुकाबले में कोई और बिरयानी शहर में टिकती नहीं है। और अच्छा। देखिए कि वो हम लोग अक्सर वहां से बिरयानी पैक करा के ले आते हैं, हम्म। और वहाँ की बिरयानी जो उनके मालिक है अबू बकर, उनसे हमने कहा भी कि भैया इसको कुछ बेहतर बना लो या उसको कहीं और कर लो। बोले नहीं, जिस हाल में है जैसी है वैसे ही पूरे शहर में धूम मची हुई है, तो हम इसको जो है जैसी चल रही है वैसी चल रही है, क्योंकि इतनी बढ़िया दम की बिरयानी जो इदरीस की है उस जैसी शहर में कोई बिरयानी नहीं है। ये मेरा मानना है, और ये मेरा तजुर्बा भी कहता है, और शहर में उसकी धूम भी मची हुई है। तो इस तरह अच्छा, से तमाम रेस्टोरेंट में जाना आना खाना, लखनऊ शहर खाने के लिए बहुत मशहूर है। दूर दूर से लोग आते हैं, और उनको ये पता है कि प्रदीप कपूर को खाने का शौक है, तो साथ में पकड़ के ले जाते हैं। अच्छा, ये जो लल्ला बिरयानी है चौपटियों में, इनका जी, कैसा टेस्ट रहेगा और आपने कितना तजुर्बा वहाँ से नहीं मैंने है? बहुत खाया 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 है, काफी खाया है मैंने। हम्म। देखिए लल्ला बिरयानी में जो मेरे को लगा वो ये था कि उसका गोश्त तो बहुत अच्छा है, क्वालिटी ऑफ मटन इज वेरी गुड। लेकिन चावल जो होता है इस्तेमाल किया जाता है उसको मुझे जो है कुछ समझ में नहीं आया। दूसरा ये कुकिंग मीडियम जो है वो असल में क्या होता है कि लल्ला बिरयानी अगर तुरंत आप खड़े खड़े खा लीजिए तब तो ठीक है, लेकिन अगर जब देर हो जाती है तो उसका मजा जो है वो खत्म हो जाता है। तो उसको अगर आप वहीं खड़े होके वो देग से निकल रही है और आप खा ले तब तो बात है, लेकिन अगर आपने मंगा ली उसको गर्म करके खाने में वो बात नहीं रहती है। जो इदरीस में है, इदरीस को आप कभी भी गर्म करके खा सकते हैं। तो लल्ला बिरयानी भी हमने बहुत खाई है, और खासतौर से जब हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ सराय मालिका जाते हैं तो अक्सर वहाँ पे जो है वो इसकी लल्ला बिरयानी ही खाई जाती है, और वो मंगा भी दी जाती है। अगर हम जब जाते हैं तो वहाँ मंगाई जाती है, खाते भी हैं हम। लेकिन उसका मजा तुरंत वाला है, देर रख के जो है वो उतना मजा नहीं है। जैसे टुंडे ये रहीम के कुलचे अगर आप जिस तरह से निकल रहे हैं और गरम गरम आपने खा लिए, वाह क्या बात है।
भला पूरा कोरोना काल हो गया और नाहरी कुलचे के दर्शन नहीं हुए हैं। और तो आप जाइए एक मतलब दिन। याद आ रही है कि भाई रहीम कहीं बैठ के जो है वो गरम गरम कुलचे निकल रहे हो और नाहरी खाई जाए तो बात बने। अब देखिए किसी दिन आपके साथ बनाएंगे प्रोग्राम, चला अच्छा, जाएगा। इतने तजुर्बा है आपको, इतने लोग आपके साथ वहां जाते थे, फिल्म स्टार से लेकर और फिल्म मेकर्स तक, और फिल्म मेकर से लेकर पत्रकारों तक, खास करके हम लोगों की बिरादरी जो है पत्रकारों की, तो इसमें बड़े बड़े पत्रकारों के कुछ नाम हैं आपके याद आपको? नहीं, बड़े बड़े पत्रकार तो लेकिन हम ऐसा, अब ऐसे नाम ना लीजिएगा कि नॉनवेज में उनके लिए कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो छोड़िए, नाम ना लीजिए आप उनका, क्योंकि हो सकता है कि नहीं नहीं, वो देखिए देखिए, नहीं देखिए, मरहूम फरजंद अहमद साहब जो है, इतने बड़ा नाम, इंडिया टुडे का सबसे पुरानी बाईलाइन, वो हमारे बड़े भाई की तरह थे। फरजंद अहमद साहब के साथ हम गए। डॉक्टर हरीश खरे जो प्रधानमंत्री के एडवाइजर रहे, उनके साथ भी हम टुंडे के यहाँ गए। और इस तरह से तमाम लोग जो बॉम्बे से आते रहे, हसन कमाल साहब के साथ तो पता नहीं कितनी बार गए। तो बॉम्बे से जो भी आते रहे वहां जाते रहे हम। और मालूम पड़ा कि हम टुंडे के यहाँ बैठे हुए हैं तो वहीं पे जो है सईद नकवी के छोटे भाई जावेद नकवी साहब, जो खुद अपने में बहुत बड़े पत्रकार है, वो भी वहां मिल गए। क्या होता है कि लखनऊ आने पे जैसे एक वो हो जाता है कि भाई टुंडे क्या जाना है। तो कभी जी कभी जी। तो ऐसा भी होता है कि टुंडे के आप जाइए तो तमाम जानने वाले मिल जाते हैं जो बाहर से आए हैं। अब हम्म हमारे दोस्त अतुल तिवारी और सलीम आरिफ दोनों लखनऊ शहर के हैं। ये लोग बंबई से आते हैं तो पहले ही प्रोग्राम बनाते हैं कि टुंडे क्या चलना है या रहीम क्या चलना है। हम्म। तो ये एजेंडा लेके आते तो आपने बहुत अच्छी बातें शेयर की हम लोगों से, और हम बीच में आपको फिर ज़हमत देते रहेंगे। आप सियासत का जो आकलन करते हैं, उसके साथ में खाने का भी आकलन आप करते हैं, और ख़ास करके नॉन-वेज के तो आप एक्सपर्ट हैं। तो अभी हमने उस दिन आपने हज़रतगंज पर हमारे लोगों को बताया था, सुनाया था, और आज आपने चौक की तरफ की बातें की हैं। अब हम किसी दिन चारबाग और लाल बाग और दूसरे जो और इलाके हैं जहाँ खाना नॉन-वेज ख़ास करके है, वहाँ की बातें करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। बहुत